हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु की बनी एक पाइप की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और यह दोनों किनारों पर खुली है। 1000 हर्ट्ज तथा 2000 हर्ट्ज के बीच उन आवृत्तियों को निकालें जिन पर इस पाइप में वायु स्तंभ अनुनादित अर्थात रेजोनेटिंग कंपन कर सकता है। हवा में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभ का कंपन। तो हमें मालूम है कि दोनों किनारों पर खुले नलिका के भीतर वायु स्तंभ के अनुनादी कंपन के लिए जो आवृत्तियां होती है न्यू, ये बराबर होता है n गुणित v बटा 2l, जहां n एक पूर्णांक है अर्थात यह 1, 2, 3 इत्यादि कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। तो दिया गया प्रश्न बस इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया है कि नलिका की लंबाई L, ये तो 50 सेंटीमीटर है अर्थात 1/2 मीटर, आधा मीटर, और वायु में ध्वनि का वेग, ध्वनि की चाल, ये दिया है 340 मीटर प्रति सेकंड, और हमको दिया है कि जो इसकी आवृत्ति है न्यू, ये बड़ा या बराबर होगा 1000 से या छोटा या बराबर होगा 2000 से हर्ज में, ये भी हर्ज में है, अर्थात न्यू का जो मान है वो 1000 से 2000 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब न्यू का मान रख लेते हैं जो अभी अवधारणा में देखा था। तो 1000 से बड़ा या बराबर होगा, न्यू हमने निकाला था n गुणित v बटा 2l, और ये छोटा या बराबर होगा 2000 से। तो 1000 छोटा या बराबर है n गुणित v का मान 340 बटा 2, l का मान 1/2, ये छोटा या बराबर होना चाहिए 2000 से। 2 और 2 तो कट गए, तो हमको शर्त मिल गई कि 1000 से बड़ा या बराबर होना चाहिए n गुणित 340, लेकिन ये छोटा या बराबर होना चाहिए 2000 से। तो ये हमारी हो गई कंडीशन। यहीं से हम ज्ञात करेंगे कि n के क्या क्या मान होंगे कि इस शर्त को पूरा कर सके। तो पहले हम बाएं भाग को ले रहे हैं, यानी 1000 से बड़ा या बराबर हो n गुणित 340। तो हम प्रश्न का या हमने जो शर्त मालूम किया उसका पहला भाग ले रहे हैं कि 1000 ये छोटा या बराबर है n गुणित 340 के। तो 1000 बटा 340 ये छोटा या बराबर है n के, और भाग देने पर हमको ये मिल रहा है 2.9, ये छोटा या बराबर है n के।
तो यहां से हमको मिल गया कि n 2.9 से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ n पूर्णांक भी होना चाहिए और इसलिए n जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। तो अब हम दूसरी शर्त पे आते हैं कि n जो है ये छोटा या बराबर 340n जो है ये छोटा या बराबर होना चाहिए 2000 से। तो इसका मतलब है कि n छोटा या बराबर मिलेगा 2000 बटे 340 के। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि n छोटा या बराबर होना चाहिए 5.8 के। n बराबर होगा 5.8 या n उससे छोटा होगा। तो हमने तो कहा है कि n एक पूर्णांक है और 5.8 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब कि n का मान 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों शर्तों को हम कंबाइंड करें तो हमको मिल रहा है कि n ये बड़ा या बराबर है 3 से, लेकिन छोटा या बराबर है 5 के। अर्थात n जो है ये हमको मिलेगा 3, 4 और 5। तो n के ये 3 मान यहाँ पर संभव है। तो आवृत्ति के सूत्र में जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया है, n के तीनों मान निकाल करके जो आवृत्तियां संभव है उसकी हम गणना कर लेते हैं। तो चूंकि आवृत्ति न्यू बराबर है n गुणित v बटा 2l, अर्थात n गुणित 340 बटा 2 गुणित 1 बटा 2, अर्थात n गुणित 340 हर्ट्ज में। तो पहला कि यदि n बराबर न्यूनतम मान इसका 3 हो सकता है, तो आवृत्ति न्यू बराबर मिल रहा है 3 गुणित 340, गुणा कर लेते हैं तो ये मिल रहा है 1020 हर्ट्ज। सेकंड दूसरा कि यदि n बराबर 4 है तो न्यू बराबर मिलेगा 4 गुणित 340, फिर से गुणा कर लें तो ये आ गया 1360 हर्ट्ज। और तीसरा कि यदि n बराबर 5 मिले तो न्यू बराबर, तो 5 गुणित 340 गुणा कर लें तो ये आ रहा है 1700 हर्ट्ज। देख रहे हैं कि सभी आवृत्तियां 1000 और 2000 के बीच हैं और ये वो आवृत्तियां हैं जिन पर कि हमारी दी गई नलिका जो है वो अनुनादी कंपन करेगा, अर्थात अत्यधिक आयाम से कंपन करेगा। और इसलिए ये जो आवृत्तियां हमने प्राप्त की, यही इस प्रश्न के उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।